जय श्री राम। मेरा नाम नीलकमल पाठक है। आज जो यहाँ स्थापना होगी उसके बारे में जानकारी चाहिए। आज ये फतेहगंज पश्चिमी बरेली उत्तर प्रदेश में आज हमारी 70वें सिंदूरी हनुमान जी के विग्रह की स्थापना विधि विधान से संपन्न हुई है और जिसमें हमारे भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? श्री अनिल कुमार शर्मा जी माध्यम बने। और आपको बता दें हमारा 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प है। मेरा नाम नीलकमल पाठक है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा संकल्प ये है कि 1101 हनुमान जी के मंदिरों में हनुमान जी के सिंदूर विग्रह की स्थापना करने का मैंने प्रण लिया है। ये संकल्प 2018 में लिया गया था। हनुमान जी के जन्मदिन पे हर साल 2018 से हम विशेष कार्यक्रम करते हैं। 3 के मल्टीपल में 3 के गुणांक में हम हर साल मतलब हनुमान जी के जन्मदिन पे कार्यक्रम कर रहे हैं। 2018 में एक साथ 3 अलग अलग जगह पे हनुमान जी के विग्रहों की स्थापना हुई थी। 2019 में एक साथ 6 विग्रहों की स्थापना हुई थी। 2020 में लॉकडाउन था। 2021 में एक साथ 9 विग्रहों की स्थापना हुई थी। 2022 में एक साथ 12 और ये 5वां वर्ष है हनुमान जी के जन्मदिन का। जब से हमने संकल्प लिया है तो इस बार हम 15 विग्रहों की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें से 14वां विग्रह ये कल हनुमान जी का जन्मदिन 6 अप्रैल का है। इसमें हम 71 नंबर की स्थापना कर रहे हैं। अगर कोई भक्त स्थापना कराना चाहे तो इसके बारे में जानकारी। कोई भी भक्त अगर स्थापना कराना चाहते हैं तो फेसबुक पे नीलकमल पाठक नाम से मेरी फेसबुक आईडी और प्रोफाइल है, जिसमें आप मेरा नंबर देख सकते हो 7409134986 740191 पूरे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में किसी भी गांव में अगर कोई मंदिर है जिसमें हनुमान जी की स्थापना होनी हो, जहां हनुमान जी ना हो तो 2 फीट के हनुमान जी की स्थापना वो हमसे करवा सकते हैं। स्थापना करवाने के लिए भक्तों के लिए क्या क्या? स्थापना करवाने के लिए भक्तों के लिए 3 नियम है कि हर सुबह हर शाम हनुमान जी महाराज के विग्रह की आपको पूजा पाठ आरती करनी पड़ेगी, इनको भोग लगाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि हर मंगल हर शनिवार सिंदूर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिंदूरी हनुमान जी इनका गहना सिंदूर है। तीसरा है कि जगह विवादित नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका परिचय? मुझे भैया रामदास शर्मा एडवोकेट कहते हैं। मैं यहीं फतेहगंज पश्चिम में हूँ, कुछ ही दूरी पर घर में रहता हूँ। जो आज स्थापना हुई है इस बारे में भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? भक्तजनों को यही संदेश दूंगा कि हमारे हनुमान जी के जन्म दिवस पर ये सिंदूरी विग्रह की 17वीं जो स्थापना हुई है, ये नीलकमल पाठक जी के सौजन्य से भारतवर्ष में जो उन्होंने संकल्प लिया है 1101 प्रतिमाओं का। इसमें मैं सभी यहाँ पर भक्तजन हैं उन सभी से अनुरोध है कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपको आवश्यकता है तो नीलकमल पाठक जी को से आप संपर्क करें और ये आपकी सिंदूरी विग्रह की प्रतिमा का संकल्प पूरा करें। ये जी आपका परिचय? जो आज स्थापना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? बहुत पसंद है। और बाकी भक्त लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देंगे सुबह शाम आए मंदिर में पूजा करें बस दिन से। और भैया आपका परिचय? मैं यही फतेहगंज कस्बे से हूँ, सत्यपाल की। जी, क्या जो आपके गांव में स्थापना लगी या भक्तगणों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही खूब। थोड़े पीछे थोड़ा तेज से बोलिएगा आप लोग। जी जैसा जी आपका परिचय? कुमार सिंह फतेहगंज पश्चिमी बरेली का रहने वाला हूँ और रिटायर्ड करता हूँ। और मुझे जो है आज जो हनुमान जी की स्थापना हुई है मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। और मैं भैया जी का संकल्प है उसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चों को चुप कराओ, पीछे बच्चों को। अरे चुप हो जाओ सब लोग। भैया का जी का 1101 स्थापना संकल्प है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं प्रचार करूँगा। मुझे जो है वो दिया है, मेरी जहाँ आवश्यकता होगी जिसको उसको मैं बताऊँगा और आपसे संपर्क करेंगे वो। आप सभी लोगों के लिए, सनातनियों के लिए 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प की तरफ से कल 6 अप्रैल 2023 है, हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है, पूर्णिमा है। तो महिलाओं के लिए मेरी तरफ से संदेश ये है कि जो है लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी महाराज की महिलाएं जो है पूजा नहीं कर सकती। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा संदेश ये है कि आप हनुमान जी महाराज से 3 रिश्ते मान सकते हैं। तो 3 जो है आप शर्तें हैं, मतलब 3 रिश्ते आप हनुमान जी से मान सकते हैं। पहला रिश्ता ये है कि आप इन्हें भाई मान सकती हो। दूसरा रिश्ता ये है कि आप इन्हें बेटा मान सकते हो। और तीसरा रिश्ता ये है कि आप इन्हें पिता मान सकते हो। ठीक है, बेटा, भाई और पिता, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ की मर्यादा, हम लोग सनातन धर्म से हैं तो मर्यादाएं बनी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा।
जरूरी नहीं है हर चीज को स्पर्श करके ही आप ये महसूस कराएं कि हम आपके सगे हैं। कभी कभी मानसिक रूप से भी भोग लगाया जाता है और शारीरिक रूप से पूजा जो होती है उससे ज्यादा और अच्छी मानसिक पूजा होती है। यानी आपने किसी को दूर से देखा और प्रणाम कर लिया तो वो अभिवादन जो है स्वीकार होगा। तो हनुमान जी महाराज के लिए कोई ऐसा विशेष परहेज नहीं है, लेकिन लोग जब कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप लोग उन्हें स्पर्श करें। हाँ, लेकिन हर द्विज को और हर राखी को आप लोग इनको द्विज भी करें और राखी बांधें। और मेरा 100% नहीं 1101 1101% विश्वास है। जिस तरह भगवान कृष्ण द्रौपदी जी की लाज बचाने आए थे, उसी तरह भगवान की कृपा रही और हमारी नियत, ईमानदारी, समर्पण रहा तो वास्तव में बजरंगबली को उतर के आने में कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत छोटी सी बात यह है, इस बार जो 15 हनुमान जी की स्थापना हम करा रहे हैं, पहली बार ऐसा है कि परीक्षाओं का क्रम शुरू हो गया। पिछली बार 12 कराई थी, 12 में 7 हो गई थी, 5 प्रतिभाएं कैंसिल हो गई। परमात्मा से प्रार्थना करी, बाबा ने इज्जत बचाई। पांडवों के द्वारा 5 मंदिर स्थापित कराए गए फरीदपुर तहसील में, उसमें से एक मंदिर है बिलहुआ में, वहाँ हमें स्थापना कराने का सौभाग्य मिला। इस बार हम 15 स्थापना करा रहे हैं। 15 में से एक हमने करा दी उत्तराखंड कोसानी में। 14 मूर्तियाँ रह गई थी, 14 मूर्तियाँ सब कैंसिल हो गई। जिस गाड़ी से हमें स्थापना कराई थी, गाड़ी जो है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमें रामायण कराई थी, रामायण कैंसिल हो गई। जिसको हम फोन कर रहे हैं, जिसका स्थापना होनी थी, उसने हमारा फोन नहीं उठाया। मतलब इस तरह की परीक्षाएं हैं, लेकिन बजरंगबली ने कृपा करी। आज हम 15 में से 14वीं मूर्ति पूरी कर चुके हैं, टोटल 70 नंबर की। तो यानी जब हम जैसे छोटे मोटे चरणों के सेवकों की भगवान इतनी प्रार्थना सुन रहा है, तो बताइए जिसका वो भाई हैं, जिसके वो पिता हैं और जिसके वो बेटे हैं, तो क्या उनकी मर्यादा रखने के लिए वो नहीं आएंगे? लेकिन समस्या ये है कि जिस देवता की पूजा में प्याज लहसुन वर्जित है, हम मीट मछली दारू, उसके बाद उम्मीद ये करते हैं कि परमात्मा हमारा साथ दे। भाई, जब अच्छी चीज़ें भगवान ने बनाई है तो बुरी भी बनाई है, लेकिन बुरी के लिए धतूरा भी तो बनाया है, सेल्फास की गोली भी तो बनाई है। हम वो क्यों नहीं खा रहे हैं? मतलब ये है कि परमात्मा बेवकूफ़ नहीं, हम बेवकूफ़ हैं। जिस जगह आप जाएंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब 500 रुपये लेंगे और वो आपकी कलाई पकड़ कहेंगे हाँ ठीक है 6 दिन की दवाई ले लीजिए। तो वहाँ तो हम और आप सिस्टम से चलते हैं। परमात्मा क्या है, हमारी आपकी पिक्चर नहीं दिखाता है कि आपके कर्म कैसे। जिस दिन दिखाना शुरू कर दिया और इन्होंने भोग खाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है शायद कोई भोग नहीं लगाएगा और भगवान के सामने नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें तो सब पता है। वो तो मर्यादा रखते हैं। देखिए, इतने पापों के बावजूद भी हमसे कुछ नहीं कहते। वो है ना, कहते नहीं है देता है तो फिर जो है चप्पल फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो मेरा मानना ये नियम आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। मैं कोई अलग से अमेरिका में पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन इसी क्रम में झाड़ू पोछा करते करते आज हम 70 मूर्तियाँ। और सबसे अच्छी और गर्व की बात यह है कि कल पूरे वर्ल्ड में जितने भी हनुमान जी के सेवक हैं, वो हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे। पिछली साल हमने 46 नंबर की मूर्ति पिछले जन्मदिन में कराई थी। आज हम 71 पे कल पहुंच जाएंगे, तो टोटल 25 नई जगह हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ हमने 25 मूर्तियाँ लगवा दी। तो बजरंगबली की बड़ी विशेष कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। सभी माताओं बहनों से प्रार्थना ये करूँगा, जो भी घर में सुबह भोजन बनाएंगे आप लोग, 2 रोटी चावल जो भी सब्जी बनाओ, अपना बेटा भाई और पिता मान के इनको भोग लगाओ, मतलब मंदिर में ही। और 2 रोटी गाय के निकालिए, 2 रोटी कुत्ते की निकालिए, 2 रोटी कौवे की निकालिए। ये साल में एक बार नहीं, पर डे करना है। समस्याएं तभी तो उत्पन्न हो रही हैं। और वही भोजन की थाली ले जाके सब्जी मिला लो, रोटी मिला लो, चावल मिला लो। भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी, आपके यहाँ कहीं कोई किसी तरह से रोग दोष बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत छोटी सी सूचना है, आप लोगों से कम ही जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन एक नियम और कर दो, जो भी सनातनी आए, जो भी हिंदू आए, जो भी बाबा जी मिले, आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते हो, भले ही पंडित जी हो, उनका फटा कुर्ता हो, लेकिन आप उन्हें कम से कम राम राम हाथ जोड़ के तो कर लो। आप लोग ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे नाम जमीन कर देगा? हमें आपकी जमीन नाम करानी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति आ रहा है हमारे यहाँ, इतना दुर्भाग्य, हम लोग 1 गिलास पानी नहीं पूछ रहे। हम लोग 1 गिलास पानी नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर विधायक जी की रामचरितमानस होगी तो वो रामायण है। अब कोई अगर वाल्मीकि जी कराना है, क्योंकि वो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने रामायण लिख दी मरा कहने वालों ने। जब हमारे भगवान शबरी माता के झूठे बेर खा रहे हैं तो हम कहाँ बच गए? मतलब क्या है, व्यक्ति का सम्मान करो, उसके कर्मों का सम्मान करो, ना कि आडम्बर का। हम किसी से नहीं कहते हमारे पैर छुओ, हम तो ये कहते हैं हमारे श्री विमलेश शास्त्री जी हैं, ये हमसे बड़े भी हैं, बड़े भाई हैं, आप इनके छुए। ना हम पैर छुआने में विश्वास रखते हैं, ना हम आशीर्वाद देने में विश्वास रखते हैं। आशीर्वाद तो बजरंगबली देंगे। इसका मतलब ये हम बाबा से आगे आ गए। हम हमेशा इनके पीछे हैं और परमात्मा का आप लोग सम्मान करें। और मैं तो ये कहूँगा एक दूसरे का भी सम्मान करें। आज के समय में हर तीसरी चीज़ पैसे के चक्कर में ख़त्म है। हर तीसरा रिश्ता हमने पैसा ही ख़त्म कर दिया। हम हनुमान जी की प्रतिमा का कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन भैया सामग्री जो लगती है, जो गाड़ी में हम तेल डलवाना है, उसका पैसा लगता है, वो हम मुँह से कह के मांग लेते, क्या शर्म है? लेकिन एक चोर की तरह बनने से बढ़िया है बोला आप जो है अपना
सम्मान करवाएं, क्या दिक्कत है? सभी से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि समस्याएं समाज में हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग काबिल हैं वो मुझे ये बताएं 200 गज में 2 भाई नहीं रह पा रहे। ट्रेन में जब बैठते हैं टीटी कहता है जब चालान कटेगा तो हाथ पैर जोड़ लेते हैं। वहाँ क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि वहाँ नियम है। 200 गज में 2 भाई नहीं रह पा रहे हैं भैया। आप तो डेली मुकदमे देखते हैं। कमी किस में? हम में है। मेरे पिताजी पुलिस में, मैं उनका अकेला बेटा हूँ। मैंने कहा है आप इसको जो भी कुछ है आपने मेहनत से बनाया, आप दान कर दीजिए, गुरुजी को दे दीजिए, किसी के लिए भी दीजिए। मेहनत होगी तो पत्थर से पानी हम लोग निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमेशा दूसरे की चीज़ों पे निगाह नहीं गड़ानी है, अपनी मेहनत पे ही विश्वास रखना। बता इसीलिए रहा हूँ कि अब तक कल को हम लोग ना मिल पाएँ और मिलें तो और अच्छी स्थिति में मिलें, लेकिन क्यों ना जो है समाज में हम कुछ ऐसा एक स्तंभ, एक ऐसा एक परंपरा डालें कि छोटे बड़े को नमस्ते करें, राम राम करें, और बड़े भी छोटे को प्यार दें। जरूरी नहीं है कि छोटे का ही नियम है कि हमेशा पैर छुएगा, बड़ा ये भी नहीं कह सकता झूठ में कि भैया आशीर्वाद है कुछ रहो। बस यही है कि आप लोग बाबा का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी पे हम देके जा रहे हैं। हम हो सकता है डेली आएँ, हो सकता है साल में ना पाएँ, क्योंकि हमें लंबा लक्ष्य तय करना है। आप ही का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, या किसी का जो है हो सकता है छोटा होगा तो उसका चाचा समझ ले मुझे। आप लोगों का आशीर्वाद आप हमें मन से दें कि हमारा संकल्प पूरा हो, क्योंकि आज से 1031 मूर्तियाँ बची हैं मेरी, क्योंकि 1101 मूर्तियाँ करनी है। तो मन से जो दुआ दोगे वो आशीर्वाद लगेगा। हमारा बजरंगबली ऐसे ब्रह्मांड के देवता हुए जिन्होंने सिर्फ आशीर्वाद के दम पे काम किया है। इनके कौन से अकाउंट बैलेंस मेंटेन थे, कौन से अमेरिका में इनके फ्लैट थे, या कौन सा जो है आपके फतेहगंज पश्चिमी में इनके नाम की दौलत थी, लेकिन हर देवता ने आशीर्वाद दिया। क्योंकि और देवता चितना धरई हनुमत से ही सरसों करई, सब कुछ कर सकते हैं वो। खाली नियत, ईमानदारी, समर्पण आप लोग साफ रखो। बता सिर्फ इसीलिए रहा हूँ क्योंकि हम 70 जगह तो पहुँच गए, 70 जगह तो हमने माथा टेक लिया, सब पता है किसकी क्या स्थिति है। अरे कम से कम शर्मा जी करा रहे हैं या पंडित जी करा रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा है, उसमें बता दिया जाता है कि जिसने प्रसाद का तिरस्कार किया उसको दंड भोगना पड़ा। तो जरूरी है दंड भोगने के अधिकारी बनो। किसी का सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, जय श्री राम करो, हाथ जोड़ो, और जो है जो भी हो पाए माथा टेक के वापस आओ। आज हम लोग यहाँ 4 बजे आ पाए क्योंकि एक रामचरितमानस हो रही थी, एक सज्जन ले गए हमें, ले गए तो हनुमान जी महाराज को वहाँ बैठा ला और 1-2 चौपाइयाँ सुनाई। क्यों? एक चौपाई सिद्ध मंत्र है रामचरितमानस की, और हमें तो बड़ी विशेष कृपा और आशीर्वाद की जरूरत है। हमारा प्रोग्राम सब फेल हो गया था। हमारा प्रोग्राम किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ परमात्मा की वजह से। तो क्यों ना फिर परमात्मा को पहले ही रखा जाए। बस ये है कि पूजा पाठ शुरू कर दो। किसी को कोई भी समस्या हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पैसे की, शरीर से या किसी तरह की, मात्र एक दीपक जलाओ अपने घर में पूजा में और एक धूपबत्ती लगा दो और हिंदी में अपने परमात्मा से प्रार्थना कर दो। कहीं कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ना मेरा विश्वास करो, ना इनका विश्वास करो, ना इनका करो, अपने परमात्मा से डायरेक्ट। हाँ, लेकिन कुछ जगह है जैसा आप तक पहुंचना है तो वकील साहब का माध्यम लेना पड़ेगा, लेकिन वकील साहब तो नहीं कर रहे। आप हमारे पास आओ। लोग ब्राह्मणों के लिए, मतलब मैंने देखा है कि अलग तरह की बातें करते हैं। आप 50,000 रुपये डीजे में खर्च कर सकते हो, लेकिन आप जो है 5 रुपये जेब में से निकालते हुए 2 रुपये का नोट चेक कर रहे हो कि 1 का चाहिए, 2 का तो ना हो, आरती लेना है, और पूरा फैसला आप ब्राह्मणों के बारे में कर देते हो। ब्राह्मण हमेशा नीति निर्धारक रहा है, ब्राह्मणों ने समाज की हमेशा सेवा करी है। और ना मानो तो देख लो, ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है? जो घूम रहे होंगे उनके प्रारब्ध हैं, उनके अच्छे कर्म हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि क्यों ना मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी हेलीकॉप्टर में घूमूँ। मेरा सपना है कि मैं हनुमान जी की स्थापना हेलीकॉप्टर से भी कराऊंगा, क्योंकि हम कुछ नहीं थे आज से 5 साल पहले। खाली बजरंगबली के चरणों की झाड़ू पोछा ने आज हमें यहाँ तक ला दिया। आप बताओ कौन किसकी बात सुनना है आज के समय में? और ना मानो तो घर पे जाके यही सीख देना, तो देख लेना कौन किसकी बात मानना है। मेरी सिर्फ इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि जो चोर होगा वो नजरों से नजरें नहीं मिलाएगा। आज मेरा ये सौभाग्य है, बड़ा परम सौभाग्य है कि भैया इनसे मैं बरेली मिला हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होता है। और आपके यहाँ आज मैं आया तो बताइए क्या इनके मन में 1% भी ये नहीं आएगा कि कोई बच्चा हमारा आया है और जो इनका आशीर्वाद हमें मिले? भाई हमें जैसे ही पता लगा, इस बच्चे ने बताया RD शर्मा, तुरंत मैंने फ़ोन मिलाया। क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर जाओगे, यूपी से बाहर, तो आपको अगर बरेली का व्यक्ति मिल जाएगा आप उसे सगा भाई मानोगे, है ना? तो आपस में भैया प्यार बनाए रखो। कहीं छोटे मोटे विवाद हो जाए तो आपस में सॉल्व कर लो, क्योंकि घर की बाहर पहुँचती है तो कहीं उसमें कोई ताज नहीं मिलता है, सिर्फ बेइज्जती अपने घर की होती। बाकी सभी के लिए हमारी तरफ से जय श्री राम। कल हनुमान जी का जन्मदिन है, सब लोग देसी घी का दीपक जरूर जलाना। एक धूपबत्ती, एक देसी घी का दीपक सुबह शाम नियम बना लो। और अगर मिश्री भी नहीं है तो चीनी चढ़ा दी। वो तो मुंह से कहने आ नहीं रहे हैं कि हमें 56 भोग लगाओ, लेकिन अपना खाओगे तो उनको लगाना पड़ेगा, वरना वो सब वसूल कर लेंगे। ठीक है भैया, हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो, ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ भोग मुंह में नहीं लगाना। और कोई भी मुंह में नहीं ठोसेगा। ये जल वाले हनुमान जी नहीं है, ये जल वाले हनुमान जी नहीं है, सिंदूर वाले हनुमान जी है। जिसने जल चढ़ाया तो वो भस्माय नमः,
क्योंकि बाबा हर तरह से निपट लेते हैं। जिसने बदमाशी दिखाई उससे बदमाशी से निपटे। लंका में गए, राम जी ने कहा तुमने क्यों मारा? बोले जिनमें मारा ते में मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा। तो प्यार से निपटोगे, मैं कह रहा हूँ रिश्ता ही बनाते रहो बढ़िया, बेटा पिता और पुत्र का तभी निपट लोगे, वरना बदमाशी से निपटे। तो जिसने राम जी को प्यार किया उसको हनुमान जी प्रेम मिले, और जिसने हनुमान जी को सिद्ध करना चाहा उसके नाना कक्का तक आगे सिद्ध नहीं हुए हनुमान जी। वो देवता का चरित्र बहुत बड़ा है, इनसे हमारी पहचान है, हमसे इनकी पहचान नहीं है। ठीक है भैया, जय श्री राम। और सब लोग प्रसाद